all of you. I am Vishal Kashyap. Now I am starting chapter first, say class 7th and 8th mathematics. The chapter name is integer. Integer. Now today I am discussing about the properties of product and division of integer. तो इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी किसका, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसका, तो इंटीजर का. तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, हम लोग पढ़े थे एडिशन में, वह था कम्यूटेटिव नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे. तो पहला इसका प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो दो कोई अगर नंबर हो, यदि उसका मल्टीप्लिकेशन उसी का नंबर हो जाए तो वह कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी. जैसे कि ए और बी मान लेते हैं कि दो नेचुरल नंबर है, तो यदि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी यदि नेचुरल नंबर हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, क्लोज. अब क्लोज हम चेक करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर क्लोज होते हैं. जाहिर सी बात है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें देखेंगे कि मान लेते हैं कि 2 और 3 ये दो कोई नेचुरल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या होता है, तो 2 3 जा 6, यह क्या है 6 क्या है, तो नेचुरल नंबर है. तो हम देखते हैं कि दो नेचुरल नंबर पर यदि ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया मल्टीप्लिकेशन तो वह भी नेचुरल नंबर हो गए. तो इस तरह से यहाँ पे क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज. अब यदि हम बात करते हैं होल नंबर का, अब जैसे देखिए होल नंबर 0 को मल्टीप्लाई 2 से करें, 0 होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर है. तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो यह 0, यह भी एक होल नंबर है. इसका मतलब हुआ कि दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, होल नंबर होता है. इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज है. किसके रिस्पेक्ट में, तो होल नंबर के रिस्पेक्ट में. अब हम चेक करते हैं इंटीजर पर. मान लेते हैं -1 और 1 दो कोई इंटीजर है. अब इसका मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो -1 हो जाता है. इसका मतलब यह क्या है, क्लोज है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर. इस तरह से हम अगर तीनों केस में देखें, होल नंबर में था यह क्लोज, उसके बाद नेचुरल नंबर में क्लोज हुआ, उसके बाद से इंटीजर में क्लोज हो गया. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह क्लोज होता है इंटीजर के केस में. अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो देख लिए क्लोज हुआ, क्या डिवीजन भी क्लोज होता है, एक बार देख लेते हैं कि क्या डिवीजन क्लोज होता है. मान लीजिए दो नेचुरल नंबर है और 3 भी कोई नेचुरल नंबर है, तो 2 में 3 से भगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2/3 क्या नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, ये रेशनल नंबर में आ गया. इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के केस में यह नहीं होता है, यह यानी कौन, यह डिवीजन जो होता है वह क्लोज नहीं होता है. किसके केस में, डिवीजन क्लोज नहीं होगा तो नेचुरल नंबर के केस में. ठीक इस तरह से होल नंबर के केस में देख लेते हैं. होल नंबर के केस में यदि हम 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 आ जाता है. इसका मतलब यहाँ तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि क्या कहीं यह फेल भी होता है. तो 0, तो यदि हम 2 और बाय कर दें तो यहाँ पे देखते हैं यह इन्फिनिटी हो जाता है, यह तो नहीं हुआ. इसका मतलब यहाँ पे होल नंबर में यह नहीं होता है, यानी यह नेचुरल नंबर में भी डिवीजन नहीं होगा, होल नंबर में भी डिवीजन नहीं होगा और इंटीजर के केस में भी नहीं होगा. तो इस तरह से हम देखा कि डिवीजन क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन क्लोज होंगे और डिवीजन क्लोज नहीं होंगे. अब दूसरी बात हम चर्चा करते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव. दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव. अगर दो नंबर ए और बी लेते हैं और उसके बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन रखते हैं, तो यदि ए और बी दो नंबर हैं, इफ ए एंड बी टू नंबर
number is said to be commutative if a multiply b equal to b multiply a। यानी दो नंबर ए और बी कम्यूटेटिव होंगे तो क्या होंगे, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। यदि दोनों का प्रोडक्ट आपस में उल्टा हो, मान लेते हैं कोई संख्या अगर हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर 2 है और 3 है और इसको अगर उल्टा दें, देखिए दोनों केस में बराबर होता है तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6। इस तरह देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसमें नेचुरल नंबर केस में क्या होल नंबर में होता है तो हम जाहिर सी बात है होल नंबर में भी होगा, कोई दो होल नंबर ले लेंगे और चेक करेंगे। क्या इंटीजर में होगा तो इंटीजर का एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 और -3 हम एग्जांपल ले लें, क्या इक्वल टू -3 इंटू -2 होगा। हाँ जी, दोनों बराबर हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह कम्यूटेटिव होता है, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। अब हम जरा सा सोचते हैं कि क्या डिवीजन कम्यूटेटिव होता है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं और डिवीजन में हम इस तरह से देखेंगे कि 2/3 इक्वल टू 3/2 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि डिवीजन जो होते हैं वह कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो चूंकि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ देख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव के बाद तीसरा था हम लोगों का क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या है, इसमें 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी। यदि लेट ए बी सी बी एनी नंबर इफ ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, यदि ये फुलफिल कंडीशन करता हो कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड्स करता हो तो इसका मतलब कहेंगे कि वह क्या है, एसोसिएटिव है। इस तरह से कोई नेचुरल नंबर लेकर के देखेंगे क्या वह एसोसिएटिव है, फिर इस तरह से होल नंबर देख के देखेंगे क्या वह एसोसिएटिव है, फिर इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि इंटीजर एसोसिएटिव होता है, फिर डिवीजन पे रखेंगे तो इंटीजर के केस में यह एसोसिएटिव होगा। आप रख कर देख लीजिएगा एग्जांपल अपने मन से। मान लेते हैं -1 2 और 3 ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। इस तरह से अपने मन से ही एक एग्जांपल अपने मन से ले लीजिएगा और उसको चेक करके वेरीफाई कीजिएगा कि क्या यह एसोसिएटिव होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। अगर होता है तो यस लिखेंगे, नहीं होता है तो नो लिखेंगे। ठीक, इस तरह से देखेंगे क्या डिवीजन एसोसिएटिव होगा, तो जाहिर सी बात है डिवीजन कभी भी एसोसिएटिव नहीं हो सकता है। आप एक एग्जांपल ले लेंगे, मान लेते हैं कोई नंबर ले लेंगे, 2 3 4 नंबर ले लीजिए और उसमें सबको डिवीजन करके देखिए। तो आप इसमें देखिएगा, ये आपका अपने मन से एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क भी हो गया कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के उसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन रख दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या वह एसोसिएटिव होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो फुलफिल करेगा ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इस तरह का जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि वह क्या है, एसोसिएटिव है। तो हम समझ लिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब जो चौथा बात है वह हम लोग कल पढ़े थे, वह था आइडेंटिटी। अब वहां था एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे याद रखना दोनों का नोटेशन हम यही लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी भी नंबर से यदि हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो वह वही नंबर हो जाए। यानी इसको हम कहेंगे ए नंबर ई इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी इफ A into E equal to E into A equal to A, यानी ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वह वही हो जाए। तो हम लोग देखे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ था, जिसको किसी नंबर में जोड़ने पर वही नंबर आ जाता था। तो हम क्या किए थे, जीरो लिए थे। तो जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही नंबर आता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और जिसको डिवीजन हम लोग डिविजिबिलिटी भी कह सकते हैं आइडेंटिटी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या हो जाता है। आपके मन में ऐसा कौन सा आ रहा होगा, क्या सोचिए, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आ जाएगा। बिल्कुल सही, तो 1 होगा। यहाँ पे 5 into 1 यदि करें या 1 into 5 करें तो ये 5 ही आते हैं, यानी सेम नंबर आ गया। इसका मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखना, आइडेंटिटी सिर्फ नहीं होता, वहाँ चाहे एडिटिव आइडेंटिटी होगा या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा तो 1। समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वह है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग जान लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अच्छा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे वैसा संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर वह क्या हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। यहाँ पे लेंगे लेट ए एंड बी बी टू नंबर इफ A मल्टीप्लाई B इक्वल टू E। यदि A और B दो नंबर हो और A को B से मल्टीप्लाई करने पर वह क्या आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो A B का क्या कहलाएगा, इनवर्स, या B A का क्या कहलाएगा, इनवर्स। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात याद रखना, इफ लेट A एंड B बी टू नंबर इफ A इंटू B इक्वल टू E और B इंटू A इक्वल टू E, then A is called multiplicative inverse of B और vice versa। यानी A B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा और B A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो एडिटिव इनवर्स हम लोग जान गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जान गए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जान गए, एडिटिव आइडेंटिटी जान गए। इस तरह से हम लोगों ने आज पूरा इसका प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभ्यास करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोग एनसीईआरटी का किताब को देखिए, उसको बनाइए, जो प्रॉब्लम होता है वह कमेंट में भेजिए, हम उसको आगे क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।